जय श्री कृष्णा। आज से हम लोग तीसरे अध्याय का पाठ शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है पिछले श्लोक के साथ ही। इसमें पहले 2 श्लोक अर्जुन ने भगवान से कहा है, यानी दूसरे अध्याय में जो चर्चा हुई है उससे अर्जुन के मन में जो शंका उत्पन्न हुई है, जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, वो उसके निवारण के लिए 2 श्लोक में वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मानि योजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अब पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन पिछले दूसरे अध्याय में उन्होंने समबुद्धि रूप योग की चर्चा की थी, बुद्धि योग की चर्चा की। तो उस प्रसंग में को सुनकर अर्जुन को लगा कि शायद वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, और जब बुद्धि का मतलब ज्ञान दिमाग समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से लगेगा कि वो पिछले अध्याय में उन्होंने ज्ञान की प्रशंसा की है। तो यह भ्रम होने के कारण, या कह सकते हैं कि उनकी बात को ना समझ पाने के कारण अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है कि वो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो यहाँ उनके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। युद्ध के शुरुआत में अर्जुन को जोश आया हुआ था कि युद्ध करना है, इसीलिए वो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने वाले कौन कौन हैं, कौन खड़े हैं मेरे आगे। तो जब कृष्ण जी आगे लेके जाते हैं और जब वो देखते हैं तो उनको मोह उत्पन्न होता है स्वजनों के प्रति। तो जब उनका मोह जागृत हो जाता है तो मोह जागरण से क्या होता है कि उनकी जो युद्ध के प्रति वृत्ति थी, युद्ध के प्रति उनका जो जोश था, उस कर्म से उपरत होकर उनकी बुद्धि जो है ज्ञान की तरफ चली गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसा घोर कर्म नहीं किया जाता। क्योंकि युद्ध में तो दिन रात दूसरे को मारने में ही लगा रहना पड़ता है। तो इसीलिए चूँकि उनकी अपनी बुद्धि भी ज्ञान की तरफ गई है, क्योंकि ज्ञान की तरफ जाने से उनको लगता है कि हमको युद्ध करना नहीं पड़ेगा, और मोह के कारण वो युद्ध से पहले ही उपरत हो चुके हैं। इसीलिए वो उनको कह रहे हैं कि मुझको जब कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे इसमें फंसा क्यों रहे हैं, इतने भयंकर कर्म में। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसीलिए इस बात को निश्चित करके कहिए, इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यामिश्रेण यानी जिस वचन में कोई एक बात नहीं कही गई हो, जिनमें कई तरह की बातें मिली हुई महसूस होती हो, उसका नाम व्यामिश्र वचन है, यानी मिले हुए वचन।
तो जब इस तरह की कई सारी बातें एक ही चीज़ को समझाने में कही जाती है तो श्रोता सुन के कन्फ्यूज होता है, मोहित हो जाता है। तो भगवान के वचनों को ना समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन जो है मिले हुए से प्रतीत होते हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है, तो बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। तो जो कि बुद्धि को उन्होंने ज्ञान समझ लिया है, तो अर्जुन के समझ में आ रहा है कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्म की निंदा कर रहे हैं, तो मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कह रहे हैं। 50वें श्लोक में वो दूसरे अध्याय के कहते हैं कि बुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्यों को यहीं छोड़ देता है। इस कथन से समझा कि पाप पुण्य रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त यानी ज्ञानी मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत 47वें श्लोक कह रहे हैं कि तेरा कर्म में अधिकार है, तुम योग में स्थित होकर कर्म कर। 48वां श्लोक है योगस्थ को कर्मसु कर्माणि। और इन बातों से ये लग रहा है, तो इस तरह के कई सारे श्लोक हैं जिनसे ये लग रहा है कि कहीं वो कर्म में लगकर युद्ध करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, और जहाँ वो बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कहीं वो कर्म की प्रेरणा देते हैं, कहीं ज्ञान की प्रेरणा देते हुए महसूस होते हैं। तो इन वचनों से जो है उनको एक विरोध उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बता रहे हैं, आप कृष्ण जी तो मिलाकर नहीं बता रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं हर जगह। लेकिन अर्जुन जो है बुद्धि को ज्ञान समझ लेने के कारण बार बार मोहित हो रहे हैं, और उसके कारण उनकी बुद्धि मोहित हो रही है। तो ये जो वचन अलग अलग आते हैं बुद्धि और कर्म की, तो बुद्धि को ज्ञान समझ लेने के कारण वो मोहित होते जा रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि जो है मोहित हो रही है। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो इसके द्वारा अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोधी प्रतीत होने के कारण मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। यदि आप युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उसका त्याग करने के बाद फिर क्या करने की आज्ञा दे रहे हैं। इसीलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे लिए एक कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक बात बता दें जिसका पालन करने से मेरा कल्याण हो। तो यहाँ अपने दूसरे अध्याय के प्रसंग में जो शंका मन में उत्पन्न हुई है, जो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हुआ है अर्जुन के, वहाँ ये यहाँ प्रश्न के रूप में रख रहे हैं ताकि उनको उत्तर प्राप्त हो जाए। अब कई लोगों को ये भी लग सकता है कि जब 47वें 48वें श्लोक में ही इस तरह की शंका उत्पन्न हो रही थी तो अर्जुन ने वहाँ कैसे प्रश्न कर दिया था। तो जब वो प्रश्न आता है, जब वो प्रसंग आता है, उसके बाद स्थिर पुरुष के बात की थी भगवान अर्जुन ने। जब स्थिर पुरुष की बात की थी तो शंका तो मन में थी, लेकिन एक प्रश्न और ज़्यादा तीव्रता से अर्जुन के मन में आ गया था कि स्थिर पुरुष के लक्षण कैसे हैं, वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है। तो अगर वो उस समय इस भ्रम को वहाँ पे रखते दूसरे अध्याय में, तो वो स्थिर पुरुष के लक्षणों वाला प्रसंग जो है वो दूर हट जाता, छूट जाता। इसीलिए उस प्रश्न को उन्होंने मन में दबाया। पहले उन्होंने स्थिर पुरुष के लक्षण को पूछ लिया।
अब उसके बाद यहाँ अब ये प्रश्न अपनी शंका रख रहे हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान उसका उत्तर देंगे, तब अगले वीडियो में हम उसको समझेंगे। आप सबों को शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप लोगों पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।